फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आगे फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज ही व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। क्या तौलिया ऊपर है? वो पर्पल वाला जो आपने चेयर पर डाल रखा है, पिंक वाला। एक बाहर भी है, यहीं पड़ा हुआ है इस पे टेबल पे। और ये जीने में भी रखा है, ये भी ले लो चाहे तो। वो ऐसे ही डाल दिया था ऊपर से। तो आज हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और जो गवार की फली की रेसिपी थी वो मैं नहीं डाल पाई थी, क्योंकि ना यार उसको डाल के ना वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। कितना पता है आपको? 50 मिनट का वीडियो हो गया था। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, इसी वजह से बस। नहीं तो मैं डाल देती। तो आज के व्लॉग में आपको मिल जाएगी हमारी वीडियो। पकड़ना तो आप नहीं पड़ेगा बाबू, बुला लेना, आ जाएंगे। आवाज़ दे दूंगी मैं, आप मुझे बता देना। रात हो रही है, व्लॉग शूट कर रही हूँ 8 बजे से। सही बताऊँ तो आज कुछ बनाने का मेरा इरादा नहीं है। रेसिपी में इसमें डाल ही दूंगी पुरानी वाली। और अब मैं स्टैंड खोल के इसमें फ़ोन स्टैंड में लगाऊंगी। ये चीज़ें है। देखती हूँ अभी, अगर मन करेगा तो बना लूँगी, नहीं तो मैं वो करूँगी, क्या बोलते हैं, बाहर से ऑर्डर कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मेरा मन है हल्का फुल्का कुछ खाने का, गर्मी ना लगे जिसे खा के। और अभी हस्बैंड मेरे पानी डालेंगे पेड़ों में, फिर नहाएंगे, क्योंकि वो अभी आए हैं नहा वहा के। फिर जब तक मैं उनकी बनाऊंगी चाय, तो मैं अपनी चप्पलें उतार देती हूँ इधर और फ़ोन लगा लेती हूँ स्टैंड में, ठीक है। बाकी का सारा काम तो हुआ है, खाना भी मैं अब तक बनाने लग जाती, बस इसीलिए लगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा मन नहीं है। और मैं लाइट का वेट कर रही थी। और अब वो करूँगी, मतलब पहले चाय बनाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं करना। मन करेगा तो बना लूँगी, नहीं मन करेगा तो नहीं बनाऊँगी, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दूध तो बहुत सारा है भैया आज। हम्म, आज तो ज़्यादा दूध बचा हुआ है। हम्म, नहीं बनाई? अच्छा बनाई थी। हाँ, पहले मैं इसको उबाल देती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी फिर। ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक है, चाय बना रही हूँ। पूछ रही हूँ। हाँ मैं दूध बना दूँगी। हाँ मैं पूछ लेती हूँ। कब? अभी नहा के? तो दही भी लेके आना, दही नहीं है आज। चाय कौन कौन पिएगा? तीनों। तो हम चाय बना रहे हैं, चाय। चाय की पत्ती भी खत्म हो गई, डिब्बे में करनी पड़ेगी। किटू नहा रहा है। नहाता नहीं किसी और से। हस्बैंड नहला रहे हैं। 2 दिन से तो इसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, मतलब शांत उदास था, खाना नहीं खा रहा था। तो दवाई दिला के लाए। दवाई दिलाने के बाद गर्मी इतनी हो रही है, अब इसको नहला रहे हैं। क्योंकि हमसे तो वो नहाता नहीं है, और सुबह से ये होते नहीं है, ये दिक्कत है। तो इसलिए हम रात को नहला रहे हैं उसको। थोड़ा सा टंकी के पानी में, ठंडे में नहीं, बिल्कुल हल्का सा गर्म सा रहता है ना। टंकी का पानी तो बहुत गर्म होता है, मतलब उबला हुआ होता है यार, उबला हुआ होता है। और उसके उसमें टंकी, ये समझ लो जब हम मोटर चला के पानी भरते हैं ना अपना, तो पूरी टंकी भर जाती है, लेकिन पानी जब भी
नॉर्मल भी नहीं होता, इतना वो तो पानी रहता है। मैं तो सोच रही हूँ वो वाली सीट मंगवा लेती हूँ जिससे ना टंकी को कवर कर देते हैं और उससे पानी फिर टंकी का पानी वो नहीं होगा गर्म। और फिर जब हम नहाते वहाते हैं तो वो तो हाथ के हाथ समरसेविल है ही अपने घर में, फटाक से बटन दबाया, फटाक से नहाए ठंडे पानी में। बच्चे भी ऊपर गए हैं, मैंने उनको भी बोल दिया तुम लोग भी नहा धो के आ जाओ और चाय पी लो थोड़ा सा। असल में यार मैं ना, अब तक तो आपको पता ही है मैं 9 बजे तक खाना बना देती हूँ रोज, किसी किसी दिन लेट हो जाती हूँ। आज मेरा मूड ही नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट करने लगी हूँ काम। देखते हैं, मन करा तो कुछ बना लूँगी, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़रूरी है बनाना, नहीं तो मैं मंगवा लूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बाहर का नहीं खाते, ये प्रॉब्लम है, उनके लिए मुझे रोटी और कुछ बनाना पड़ेगा। देख लूँगी, अंडे की भुजिया बना दूँगी, रोटी बना दूँगी हस्बैंड के लिए, हम चारों के लिए बाहर सॉर्ट कर देंगे, हो जाएगा। और अब तो टेंशन भी खत्म हुई, सुबह उठ के पहले बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, पहली बात तो मैं सोती ही नहीं यार, और बच्चों के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। आज तो चुपके से नहा रहा है, नहीं तो ये तो छूट छूट के भागता है। अभी नहा के आएगा ना जब दिखाऊंगा। मुझे और नशा चढ़ जाता है जब तू नागन सी चलती है, मुझे और नशा चढ़ जाता है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। तूने जाम लबों से पिला दिया, हाय मुझे शराबी बना दिया। गाने इतने बढ़िया बढ़िया है ना, आत्मा प्रसन्न हो जावे। पता है आपको, आत्मा प्रसन्न हो जा आदमी। और एक गाना अगर सुन लो अब बहुत पसंद आ गया तो वो ऐसा चढ़ता है जुबान पे कि उतरेगा ही नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। झूमती बोतल लगती है, पूरा मैं खाना लगती है, मुझे बहुत चढ़ गई है शायद, डबल रोल में दिखती है, मुझे दो दो रेखा दिखती है। बिना अदरक के तो चाय में स्वाद ही ना, हल्का सा पानी डालूंगी इसमें, एक घूंट पानी, क्या है थोड़ा सा दूध डाला नहीं, पानी डाला जाए क्योंकि जो इसका रस है अदरक का वो तो इसी में रह गया देखो, इसलिए उसको मैंने रख दिया धोने के लिए। अभी चाय थोड़ी देर उबलेगी, सबको थोड़ी थोड़ी चाय चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कम चाय ली चाय। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सब कुछ। और आप लोगों से एक बात और, मतलब ये आप वो देखते होंगे यशांश लोग करके जो है, जो 2 लड़कियों ने शादी कर रखी है, मैं देखती हूँ उनको, अच्छा लगता है उनका लोग, उन्होंने प्यारी सी छोटी सी गुड़िया को गोद लिया है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यार। मतलब आज के टाइम में औरत इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है, सेल्फ डिपेंड हो गई है कि उसको ज़रूरत नहीं है कि भाई किसी, मतलब बच्चा पालने के लिए कोई आदमी ही चाहिए या नहीं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो ऑफिस भी संभालती है, घर भी संभालती है भाई, बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत ही ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो गर्व की बात है। ये चीज़ें मुझे प्राउडली बोलनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले से नहीं देखती, मतलब बीच में कभी कभी देखती हूँ, रेगुलर नहीं हूँ मैं उस चैनल पे, लेकिन मैंने उनको ब्लेसिंग्स दी और मतलब उनके चैनल पर कमेंट किया, मैंने 2 कमेंट किए, मुझे दोनों के रिप्लाई आए। मुझे इतना अच्छा लगा बहुत, मतलब ये समझ लो एक इंसान की वीडियो पे कई लाख व्यूज़ है और कमेंट हजारों में है, और उसमें से तुम्हारे कमेंट पर अगर रिप्लाई आता है तो उसकी बात अलग है ना। लाखों के सब्सक्राइबर और लाखों के व्यूज़ में
से हज़ारों के कमेंट में से आपका कमेंट अगर कोई लाइक करता है और उसका रिप्लाई करता है ना, तो उसकी बात अलग है ना। ये चीज़ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, उन्होंने मेरी बातों को समझा, या जो भी है बहुत अच्छा है उनका ब्लॉग, और मुझे अच्छा लगता है। पहले नहीं देखती थी, लेकिन जब से वो बेबी को लेके आए तब से मैं रोज़ देखती हूँ, मुझे मज़ा आता है देखने में। मैं इंतज़ार कर रही हूँ फेस रिवील कब करेंगे वो। उन्होंने गोद ली है टोटल। भगवान जी करें उनकी बेटी की उम्र बहुत लंबी हो और बहुत अच्छे से वो पले बड़े, और उसकी जो मदर है और जो उन दोनों ने जो उसको मतलब बहुत बड़ा एक मैं बताऊँ कहना चाहूँगी कि काम किया है। ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनको मतलब गिराना चाहिए या उनको कोई बातें बनानी चाहिए, है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग्स कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसमें दूध डाल देती हूँ। अभी उबल जाए उसके इधर रख लो, फिर दूध उबाल दो। लाइट का पंखा ज़्यादा रहता है ना शाम के टाइम, कुछ टाइम तक ऐसे ही चलेगा। मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कुछ टाइम तक रहेगी ये प्रॉब्लम, बाद में नहीं होगा। गर्मियों चाहे सर्दी, चाय तो अदरक के साथ ही अच्छी लगती है, बिना अदरक के तो चाय में मज़ा ही नहीं आता है यार। और कौन कौन है हमारी तरह चाय का दीवाना, वो भी अदरक वाली बताना जरूर। जब मैं बहुत थक जाती हूँ या जब मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठ के काम करती हूँ, आपको पता है मैंने दिखाया भी है कई बार मैं स्लिप पे चढ़ के बैठ के काम करती हूँ, होता है ऐसा। और कई बार ऐसे भी करती हूँ कि इंडक्शन नीचे रख लेती हूँ ज़मीन पे, आराम से बैठ के फैल के खाना वाना बनाते हैं। ये चीज़ मैं जब करती हूँ जब खाना बहुत ज़्यादा बनाना हो और थोड़ा सा मन होता है ना कि बैठ के चारों तरफ, अगर आपको याद याद क्या, जो लोग गांव से होंगे या जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें मतलब फील की है उनको पता होगा। गांव में क्या होता है, जब खाना वाना बनता है तो सारे के सारे जैसे इधर चूल्हे पे खाना बन रहा है तो उधर सब खाट खाट पे बैठ जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, मम्मी खाना बना रही होती है, हम सब खाट डाल के बैठ जाते हैं, मम्मी बनाती जाती है, हम सब ले लेके खाते जाते हैं। कई बार ऐसा करने का जब मन करता है ना, तो तब मैं ऐसा करती हूँ, मतलब मैं नीचे रख लेती हूँ इंडक्शन और उसी में खाना बनाती हूँ। बच्चे मेरे चारों तरफ बैठे हुए होते हैं, ये किट्टू भी बैठ जाता है एक तरफ, और बहुत मज़ा आता है है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेमोरी बनाने के लिए बस खुद को खुश होना ज़रूरी है लाइफ में। नेगेटिविटी को भूल के आगे बढ़ो, जो हमारे बारे में बोल रहा है बोलने दो, भोग रहा है भोगने दो। ऐसे तो बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे, बोल के चले जाएंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। जिस चीज़ को त्याग दिया उसे त्याग दिया, अपना तो ये है बस। और अगर किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है ना, किसी भी चीज़ से, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, किसी को देख के आपको भाई प्रॉब्लम हो रही है या किसी की बातों से आप पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये उस चीज़ को छोड़ दो, उस गली जाना ही क्यों, है ना। बस सिंपल सा फंडा है, ना आप देखोगे ना सुनोगे ना आपने फर्क पड़ेगा, तो ना हम सुनते ना हम देखते ना हमें फर्क पड़ता। अगर कोई हमारा नाम ले भी रहा है, यूज़ भी कर रहा है, तो करने दो। और ये चीज़ भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे आके बोला है कि कोई मेरा नाम ले रहा था या कोई चुका, आप बोलने दो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन बहुत आगे जा चुके हैं, पीछे मुड़ के देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना ही वही सब कुछ रिपीट करना मैं चाहती हूँ। जिसको जो बोलना है बोल सकता है, बिल्कुल आ जाता है, जिसको जो करना है वो कर सकता है।
मेरी तरफ से फुल्ली छूट है भाई। हमें क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है ना। तो जो मुझे करना है मैं वो डिसाइड करूँगी, ना कि लोगों को क्या करना है मैं वो देखूँ, लोग क्या बोल रहे हैं मैं वो देखूँ। इतना टाइम नहीं है भाई अपनी लाइफ को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के मैं ये सारी चीज़ें देखने जाऊँ, सवाल ही नहीं उठता यार। बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने को, ज़िंदगी जीने को मिली है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो ठीक है जी, अब हमारी चाय बन गई है, थोड़ी देर ये उबले। इलायची मेरी खत्म हो रखी है, असल में बात ये नहीं, मैं अदरक के साथ इलायची भी डालती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद जाऊँ, इलायची ही नहीं मेरे काफ़ी सारे मसाले खत्म हो गए, चक्र फूल और आपका काली मिर्च मेरी खत्म है, मतलब खड़े मसाले ही बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे लेके आनी है। मैं सोच रही हूँ जाऊँ किसी दिन, एक बार ये पार्सल वार्सल से मैं निपट जाऊँ, उसके बाद में जाऊँगी। थोड़ी चाहिए, थोड़ी देर उबलती रहेगी क्योंकि मैंने इसको कर दिया स्लो, ये चीज़ है। फिर मैं जाऊँगी तब मैं मसाले वगैरह लेके आऊँगी, क्योंकि मेरी जो मसाले की मसालेदानी बिल्कुल खाली हो गई है। मसालेदानी मतलब वो वाली नहीं, पिसे हुए मसाले तो हैं, खड़े मसाले, साबुत मसाले। क्योंकि मैं ना, मेरी दो मसालेदानी है, मैंने अलग अलग बना रखी है। एक में मैं खड़े मसाले रखती हूँ और एक में मैं अपने वो डेली वेज के जो खाना बनाने वाले मसाले होते हैं, बेसिक मसाले, वो रखती हूँ। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी तो रह गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है, लेकिन अभी नहीं कर सकती। थोड़ा सा होता है ना एक, बस वही चीज़ है। और आप लोग तो हमेशा से मेरे साथ ही थे, साथ ही हो, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए मुझे। सच बता रही हूँ, दिल की फीलिंग्स आज कुछ मैंने ज़्यादा ही आप लोगों से बातचीत कर ली, मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी और बहुत सारी चीज़ें। क्या बुलाऊं? बुलाती हूँ मैं। लड्डू, आवाज़ लगाती है, एक मिनट। हमारा किट्टू जो कि अभी नहा के आया, देखो कितना सफ़ेद हो गया नहा के। ये इसकी ना तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से इसको 3-4 दिन से नहलाया नहीं था, बट हम जल्दी जल्दी नहलाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है भाई। इंसान ही दिन में 36 बार नहाता है। किट्टू, किट्टू, इसके कान खड़े हो जाते एकदम। किट्टू नहा ली, ए किट्टी, किट्टू, ओए किट्टड़, देख रहा इधर को, नहा लिया तू? ओए किधर देख रहा, देख इधर देख, इधर देख, ओए किट्टू, किट्टू, ओए ओ बहरे, खीरा ला खीरा, देख 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 देख, खीरे के नाम से कितनी जल्दी इसके कान खड़े हो गए। अब ये गीला है, लेकिन ये अभी सूख जाएगा ना। खीरा तो मैं ही खाऊंगी। खीरा नहीं है, खत्म। अभी जाएंगे तो पापा ले आएंगे। नहीं मिलेगा, ये खीरा नहीं, लौकी है। देखो खीरे के नाम से तो इसका कान क्या, ये पूरा ही पगलू, ओ पगलू, पगले। तो सब नहा चुके हैं भाई, धीरे धीरे जो रह गए हैं वो नहा रहे हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे बाद में। तो कितना सफ़ेद हो गया कमीना। एक तो ये लेटता है ना, मिट्टी में लेट जाता है, बाहर ले जाओ तो मिट्टी में लेटने लगता है, इसलिए भी गंदा हो जाता है। अभी जब सूख जाएंगे ना बाल, एकदम सफ़ेद लगेगा। इसको कॉम्ब कर दो भाई, कॉम्ब करो, इसके बाल जल्दी सूख जाएंगे। चलो ठीक है भाई, हम अपने किट्टू को कॉम्ब कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स, चाय वाय हो गई है सारा कुछ, और ये भी मतलब बच्चों ने कहा कि आलू रखे हुए मम्मी, आलू की कचौड़ी बना लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आलू की कचौड़ी मतलब तला भुना खाने का कुछ मन नहीं था। तो फिर दोबारा पूछा तो बोल रहे कि मम्मी फिर एक काम करो, आलू की रस्से वाली सब्जी और चावल बना लो। आलू की रस्से वाली सब्जी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और खीरे का रायता बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड बस जा रहे हैं सामान लेने, जब तक वो लेके आएंगे और फटाफट से बना दूँगी। और मैं ना देखो, आलू की सब्जी में लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालती, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करूँगी। बिना लहसुन प्याज की ये वाली आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, बड़ी टेस्टी बनती है। इधर मेरा दूध बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया, टमाटर मैंने पहले ही धो लिए थे, 2 हरी मिर्ची ली है, वैसे तो मैं ज़्यादा लेती हूँ बट हरी मिर्च मेरी ख़त्म हो गई है।
तो ये मैं टमाटर कट कर लूँगी। पूरी रेसिपी ना दे रही मैं, ठीक है, क्योंकि रेसिपी एक मैं ऑलरेडी आज दे चुकी हूँ। और आलू की सब्ज़ी तो बहुत सिंपल है, रेसिपी देने की जरूरत ही नहीं है। बस जब बन जाएगा ना, जब मैं आपको दिखाऊंगी। ये टी शर्ट मेरी इतनी ढीली है, पंखा चल रहा है तो हवा घुस रही है इसके अंदर, बट गर्मी में ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, है ना। तो आलू तो मेरे बॉईल हुए हुए रखे ही थे, चावल मैंने भिगो दिए फटाफट से। हाँ, टमाटर चाहिए, चल कमीना। टमाटर खाता है ये, टमाटर, खीरे, चट्टू चट्टू। इसको नहला दिया, तबीयत खराब की तो नहला नहीं पा रहे थे 3-4 दिन से, रोज नहाता है वैसे। हाँ, टमाटर नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी ठीक नहीं है तबीयत आपकी, तो फटाफट से बनाएंगे। बनाने के बाद दिखाएंगे आपको हम रस्से वाले आलू और चावल और खीरे का रायता। खीरे का रायता की रेसिपी दे दूँ, ठीक है। मैं टमाटर काट के बस, इसीलिए तो घर में मतलब सब्जी तो है, और वैसे तो शिमला मिर्च रखी है बनाने को, लेकिन शिमला मिर्च मेरे बनाने में नहीं है। मैं बनाऊंगी चिली पनीर, या फिर पनीर और शिमला मिर्च बनाऊंगी, इसलिए मैंने नहीं बनाई, पनीर मंगवाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मंगवानी है, बहुत कुछ करना है अभी, मतलब सामान घर का खत्म हो रखा है बहुत सारा राशन का, लेके सोचूंगी अभी ब्लिंकिट कर लूँ या जाऊँ। अगर मन करा तो जाऊंगी, नहीं तो ब्लिंकिट कर लेंगे। इतनी गर्मी में कहीं जाने का मन तो करता नहीं है। ये टमाटर मांग रहा है कमीना मेरे से। तो ये हो गया हमारा, और इधर हमारा दूध बॉईल हो रहा है। दूध बॉईल हो जाए फिर मैं फटाफट से सब्जी अपनी छोकनी स्टार्ट करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी जब मेरा खाना बन जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मेरा खाना बनके रेडी है। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये है मेरा बूंदी का रायता, ठीक है। और मेरे हस्बैंड तो रोटी खाते हैं, आपको पता ही है। चावल भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि चावल नहीं खाते, बट वो थोड़ा कम खाते हैं चावल। रोटी उनको ज़्यादा ही पसंद है, रोटी ज़रूर चाहिए। मतलब ये है राइस, जीरा राइस। आप इनकी देखो कैसी है ज़रा, एकदम खिले खिले एक एक चावल। मैं तो छोक के ही बनाती हूँ चावल, ज़्यादातर बॉईल करके मैं चावल नहीं बनाती, ठीक है। और ये मेरी आलू की रस्से वाली सब्जी देखो, ठीक है। और रोटी बना दी है मैंने मेरे हस्बैंड की। तो ये हो गया मेरा आज का खाना। और अब मेरा क्या रह गया है, देखो ये मेरा रह गया यहाँ पे थोड़ा सा किचन साफ़ करना है। मतलब ये आटा गिर गया है हल्का हल्का सा, ये साफ़ करना है और खाना अंदर ले जाना है। इसमें मैंने दही जमा के रख दी है अपनी, इसको अभी मैं रख दूँगी माइक्रोवेव के अंदर, क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर ना जल्दी जम जाती है दही। जल्दी नहीं, मतलब एक सेफ़ रखी रहती है ना। कई बार दिक्कत हो जाती है इस वजह से। और थोड़े से बर्तन है, ये थोड़े से बर्तन धोने हैं, इनको धोऊंगी। ये फ़िल्टर का पानी आ रहा है। और अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो वो टाइम देखो, टाइम हो रहा है 9:30, 5 मिनट ये आ गया है। और 9:30 बजे तक मैंने अपना काम कर दिया है ख़त्म। तो चलिए अब आप वीडियो को एंजॉय करिए, बताइएगा ज़रूर आज का व्लॉग कैसा लगा है। वैसे तो आज के व्लॉग में कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है, जैसा भी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये है, आप देखो चूल्हा, और ये अंदर से पिंक है। मैं पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ, और बहुत टेस्टी है, ये मेरा फेवरेट है। तो आज मैं इसका करूँगी, लेकिन ये है कि मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, बहुत बिग चंक है। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो, और वैसे भी आधा तो खा ही लूँगी। सुपर, वाओ, इतना ही क्रंची तो होना चाहिए था। लाजवाब। गजब है भाई। वाओ, बिल्कुल नहीं स्टिक कर रहा, मेरा मुंह काला हो गया। बट ये क्रंची बहुत है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको चबा नहीं सकते, हार्ड है, क्रंची है, उतना क्रंची जितना मुझे पसंद है।
हार्ड नहीं हुआ, इतना अच्छा लगता है कि चिपके ना मुंह में। पता नहीं कौन कह रहा था, नाम याद नहीं है मुझे, कि छोटी छोटी बाइट अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे छोटी बाइट अच्छी लगती है। उसमें आप अच्छे से खा सकते हो, अच्छे से टेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हो, जो मुझे छोटी बाइट में बड़ी में नहीं है। और वही तो ये भी कह रहा था, ये सैलो वैलो नहीं करती, झूठ बोलती है। मैं मेरे मुंह में बैठ जाओ कुर्सी लगा के, देखो पेट तक जा रहा है या नहीं। आई थिंक इसकी लेयर निकलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इसको तोड़ती हूँ। हम्म 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 मोटे कलर यार, गजब। थोड़ा और तोड़ लेती हूँ। तीन टुकड़े हुए हैं, अब तीनों में से सबसे बड़ा वाला ले लेती हूँ। ये है सबसे बड़ा, आप देख सकते हो, इसी को हाँ ले देती हूँ, बाकी रख देती हूँ। आई लव इट, गजब। इतना प्यारा टेस्ट टेक्सचर। सुपर्ब। बाइट अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए ना, उसको swallow करने में टाइम लगता है। मुझे पड़ेगा, काला हो गया। गिर गया। वाह, शायद इसीलिए गिरा था, फिर मैं फील कर सकूँ इसकी अरोमा, अर्दीनेस। औसम है भाई, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। मैंने फैन ऑफ कर रखा। ये से ज़्यादा हार्ड है। बस जितना अच्छा था, मतलब जितना पीस इसका
मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई बहुत टेस्टी है, उतना मैंने खा लिया। मतलब टेस्टी तो पूरा ही है, टेस्टी का कहने का मतलब ये नहीं है मेरा, मतलब जितने से बाइट आई अच्छे से, सच में टेस्टी होता है। तो ये गिर गया है यहाँ पे, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ यार। चलो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं अपनी सफाई। सफाई मेरी हो गई है वैसे तो। इंडक्शन ऑफ। जब तक हॉट लिखा रहता है ना, जब तक गरम गरम ही रहता है, तो इसकी वजह से ना उसको बंद नहीं करते। इस पे ना आ जाता है लिखा हुआ कि अब ये मतलब ऑफ कर दो, तो जब ऑफ का आता है तभी ऑफ करते हैं। बोतलें वोतलें सब कर दी हैं, काम मेरा हो गया है। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। बताइएगा जो कैसा लगा है आज का व्लॉग। हैप्पी रहिएगा, अपने घर वालों का हैप्पी रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।